हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एचपीएससी की तरफ से एक गिफ्ट आपके लिए आ चुका है। एक्सपेक्ट कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पहले आएगी, बट इन्होंने पीजीटी की वैकेंसी पहले दे दी है। पीजीटी कॉमर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, सरकारी नौकरी की तमन्ना रखते हैं, पिछला पीजीटी का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था या फिर अभी अभी एचटेट क्वालिफाई हुआ है, लास्ट ईयर ही क्वालिफाई किया है, तो अभी आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स एडवर्टीजमेंट आ चुका है। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और एग्जामिनेशन भी एक्सपेक्टेड है। इस बार ज्यादा डिले नहीं करेंगे। पिछली बार सारा प्रोसेस एक बार हो चुका है, कोर्ट का केस निकल चुका है, तो इस बार ज्यादा डिले होने के चांसेस नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन, ये एडवर्टीजमेंट प्यारे दोस्तों आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और एवर स्टडी क्लासेस की तरफ से आपके लिए जो कोर्स है उसकी डिटेल्स भी आपको दे दूंगा इस वीडियो के एंड में, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो फिलहाल जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है वो 25 जुलाई से 14 अगस्त तक रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आप एलिजिबल हैं तो जल्दी ही अप्लाई कर देना, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि लास्ट डेट्स में आप जानते हैं कि साइट चलती नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो काफी अच्छा खासा नंबर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं कॉमर्स में आरओएच यानी कि रेस्ट ऑफ हरियाणा जो हमारा कैडर है, दो कैडर होते हैं, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर जो यहाँ पे हमारे पास है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 164 पोस्ट है हमारे पास। तो 164 पोस्ट है जिसमें से 91 एक अच्छा खासा नंबर आपकी जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे इन्होंने दिया है। और अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपके लिए भी रिजर्वेशन है, जिसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा एक अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शायद इलेक्शन से मोटिवेटेड है, बट आप इसका पूरा फायदा उठाइए। अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, आपका सपना है हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब करना, तो प्यारे दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ पे आ चुका है। चलिए, तो अभी बात कर लेते हैं हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब हरियाणा है तो यहाँ पे आपको हिंदी या संस्कृत भी चाहिए। मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत हो, या फिर 10+2 बीए एमए अगर आपने किया तो उसमें हिंदी आपका होना चाहिए। तो बीए एमए वाले तो हमारे पास होंगे नहीं, हमारे पास तो बीकॉम एमकॉम वाले ही होंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैट्रिक के साथ हिंदी या संस्कृत जरूरी है। और इसके साथ साथ आपको क्वालिफाई करना रहता है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट। तो एचटेट का पेपर अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो प्यारे दोस्तों आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। और इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली पीजीटी कॉमर्स की बात करें, तो पीजीटी कॉमर्स के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एमकॉम चाहिए। एमकॉम के अंदर आपके जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो अकाउंटिंग वाले होने चाहिए। कईयों के एमकॉम के अंदर अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, उनकी बजाय इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। एंड प्यारे दोस्तों, आपकी जो एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी कि ये सारी चीजें आपने क्लियर की हो, आपका सारा सब चीजें हो चुकी हो, कब कब तक हो चुकी हो, आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक, जो कि है 14 अगस्त 2024, तो ये वाली जो क्लोजिंग डेट है, इस डेट तक आपको पूरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी सारी क्वालिफिकेशन अटेन कर लेनी है। तो अगर आप अभी सारी क्वालिफिकेशन अटेन नहीं कर पाए हैं, आपका स्टेट क्लियर नहीं है, आपका कुछ और चीज क्लियर नहीं है, तो फिर प्यारे दोस्तों आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। चलिए, तो अभी बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट प्यारे दोस्तों यहाँ पे बता रखी है नॉट लेस देन 18 ईयर्स। 18 साल का तो कौन ही होगा, 18 साल से तो कई ज्यादा उम्र हो जाती है एमकॉम करते करते, एचटेट क्लियर करते करते। और 42 साल 42 ईयर से ज्यादा नहीं होने चाहिए आपकी क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन की, इस डेट तक। और इसमें रिलैक्सेशन भी है जी, रिलैक्सेशन वाला पार्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। आप एचपीएससी की वेबसाइट पे जाके जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है उसे डाउनलोड करेंगे, तो वहां पे रिलैक्सेशन से जुड़ी हुई, एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें डिटेल में दी गई हैं। तो मैं पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने नहीं खोल के बैठा, क्योंकि फिर बहुत खिचड़ी हो जाती, बहुत कंफ्यूजन हो जाती। मैं केवल मेन मेन बातों पे आपका अभी ध्यान लेकर जाना चाहता था। चलिए, बात करते हैं स्कीम या फिर पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वाला जो हमारा एग्जामिनेशन है, ये आपका जो एचपीएससी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का एग्जाम होता है, या फिर यूपीएससी आईएएस वाला जो एग्जामिनेशन होता है, उसको टक्कर देता है हमारा इस एग्जाम का पैटर्न। कैसे टक्कर देता है, क्योंकि इसमें भी आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं।
यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद आपका आता है एक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और तीसरा आता है इंटरव्यू। इसका पैटर्न देख के मुझे अपने यूपीएससी के तैयारी के दिन याद आ जाते हैं, और वो तैयारी का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस एग्जामिनेशन प्रोसेस में जरूर इंक्लूड करूंगा डिफरेंट प्लेसेस पे। फिलहाल यहाँ पे अगर हम स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें, जो कि हमारा पहला स्टेप है, पहला स्टेज है, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपके आएंगे एमसीक्यूज। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज आपके 100 होंगे। सिलेबस आपका यहाँ पे अलग से मैं आपको बता दूंगा क्या सिलेबस है। इसका जो टेन्योर रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। सभी क्वेश्चंस को बराबर मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसे आपको सबसे पहले क्वालिफाई करना है। अगर ये स्क्रीनिंग टेस्ट ही आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर ना आप सेकंड स्टेज पे जाएंगे ना आप थर्ड स्टेज पे जाएंगे। ये स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है अभी इस मोमेंट पे। और हाँ, अगर आप कोई गलत आंसर मार्क करते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे डाली गई है, तो सोच समझ के आपको अपना आंसर चूज करना होगा। तो काफी अच्छा खासा इन्होंने एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे डिजाइन किया है, और पहला टारगेट अभी आपका जो होना चाहिए, दैट शुड बी टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। चलिए सर, हमने अगर स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो क्या हमारा सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा? जी नहीं। स्क्रीनिंग टेस्ट तो केवल ऊपर ऊपर से छननी करने के लिए है। जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बेसिस पे। स्क्रीनिंग टेस्ट के आपके जितने मार्क्स होंगे उसका कोई तवज्जो नहीं है, कोई वेटेज नहीं है। बस आपको उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, चाहे आप कट ऑफ को जस्ट 1 नंबर से क्लियर करो या फिर उस एग्जाम में टॉप करो। उसके मार्क्स आपके आगे कहीं काम नहीं आएंगे। मार्क्स जो काम आएंगे वो आएंगे जी इस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की। अब देखो, स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आपने नॉलेज ली होगी वो यहाँ पे भरपूर काम आएगी। अगर आपने अच्छे से वहां पे पढ़ाई करी होगी, नॉलेज ली होगी, तो इस टेस्ट में जरूर काम आएगी। ये वाला जो आपका पेपर रहता है, ये वाला जो पेपर रहता है, डेट इज अ सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर रहते हैं जी। सब्जेक्टिव पेपर यानी कि क्वेश्चन आते हैं और आपको आंसर लिखने होते हैं। जैसे आपने 11th 12th में, बीकॉम में, एमकॉम में पेपर दिए ना, तो वैसा ही पेपर यहाँ पे आता है। 3 घंटे का पेपर होता है। टोटल मार्क्स यहाँ पे आपके 150 हैं, और मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलते हैं आपको कॉमर्स के अंदर। इसकी जो वेटेज है ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, इट इज 87.5%। बैलेंस 12.5% आपकी इंटरव्यू की है। 87.5%, यानी कि जिसने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर लिया, जिसने ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में अच्छा खासा प्रदर्शन दिखा दिया, फिर उसके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की देखो, जो सिलेबस की तैयारी है वो तो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ ही हो जाएगी। इसके अलावा हमें करनी होती है प्रैक्टिस। तो जो प्रैक्टिस वाला एलिमेंट है वो आप स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद यहाँ पे कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव जो नॉलेज टेस्ट है आपका, उस पे अभी मेन इंफोसिस नहीं होना चाहिए। अभी स्क्रीनिंग टेस्ट पे फोकस रखो, सिलेबस को क्लियर करने पे फोकस रखो। और अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरा सब कुछ क्लियर है, मुझे काफी चीजें आती हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट तो हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसकी तरफ अभी बढ़ सकते हो। बट मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स के लिए मैं यही बोलूंगा कि फर्स्ट टारगेट शुड बी टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर आपने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देख लिए, बट स्क्रीनिंग टेस्ट ही क्लियर नहीं हुआ, तो ये सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। तो पहला टारगेट अभी अपना स्क्रीनिंग टेस्ट रखना, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है, वही तैयारी आपकी आगे भी काम आएगी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, आपने क्लियर कर लिया आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, आपने क्लियर कर लिया सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, तो फाइनली आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। 12.5% वेटेज जो है यहाँ पे इसे दे रखी है। तो 3 स्टेप्स हमने यहाँ पे देख लिए। और जैसे अगर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था, तो मैं आपको अभी भी यही बोल रहा हूँ कि आपका जो पहले इंफोसिस रखना, दैट शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी, कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट पे फोकस करो। स्क्रीनिंग टेस्ट आपको लगता है कि हाँ, मेरा क्लियर हो जाएगा, मैंने पहले भी बहुत अच्छे से तैयारी करी हुई है, बहुत सारे पीजीटी एग्जाम दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, तब भी मैं बोलूंगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट को 100% इग्नोर नहीं करना, तब भी इसकी तैयारी चलनी चाहिए। तब आप साथ साथ में अपना सब्जेक्टिव पेपर पिक कर सकते हो, साथ साथ में अपनी सब्जेक्टिव प्रैक्टिस पिक कर सकते हो। तो आप आंसर राइटिंग डेली 1 या 2 आंसर लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। बट मेन इंफोसिस तब भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट वाले सिलेबस पे ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हो पाया तो फिर आगे सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट के लिए तो आप एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं पैसों की।
पैसा ही पैसा होगा अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और यकीन मानिए, जो पिछली बार एग्जाम जो एस्पिरेंट्स ने क्वालिफाई किया था इस एग्जामिनेशन को, मुझे लगता है ये सैलरी उनकी कहीं ना कहीं खुशी को जस्टिफाई करती है। बहुत मेहनत उन्होंने करी थी, और मेहनत करके आपको एक डिसेंट सैलरी यहाँ पे जरूर मिलने वाली है। काफी सारे अलाउंसेस वगैरह भी आपको सरकारी नौकरी में मिलता है, वो भी आपको यहाँ पे जरूर मिलेंगे। तो एक अच्छी खासी सैलरी आपके लिए फाइनेंशियल मोटिवेटर का काम यहाँ पे जरूर करेगी। चलिए, तो अगर सिलेबस की बात करें, हाँ सिलेबस काफी बड़ा है। ये सिलेबस के दो पार्ट्स होते हैं जी। एक पार्ट होता है बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट वाला, दूसरा पार्ट रहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला। देखो, जो बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है 11th 12th की बिजनेस स्टडीज की किताब ही पढ़नी है। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव और काफी वास्ट होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसके अंदर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काफी अच्छा पोर्शन आता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का काफी अच्छा पोर्शन आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काफी अच्छा पोर्शन आता है। तो अपने आप में बहुत वास्ट रहता है ये बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट। ऐसा मत समझना कि 11th 12th की बिजनेस स्टडीज की बुक पढ़ के चले जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं, इतना आसान नहीं है इस पेपर को क्लियर करना। इसके साथ में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। इसमें आपका अकाउंटिंग वाला पार्ट है जो मेनली पूछा जाता है, तो 11th 12th की अकाउंटिंग तो पढ़नी रहती है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी रहते हैं इधर उधर के, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वगैरह भी आजकल पूछते हैं, और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन सब पे भी सवाल हमें देखने को मिलते हैं। देखो, ये वाला जो हमारा पेपर रहता है ना, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सवाल जो आपको पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते, तो काफी सारी फैक्चुअल नॉलेज भी आपसे यहाँ पे एक्सपेक्ट की जाती है। फैक्चुअल नॉलेज यानी कि आपको बहुत सारे फैक्ट याद रखने पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा पूछते हैं कौन सी डेफिनेशन आपको किसने दी, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे जुड़ा हुआ है। तो ये काफी सारी चीजें याद रखने वाली भी आपको इस एग्जामिनेशन के लिए अपने जो है उनको कवर अप करना रहता है, उनको याद रखना रहता है। एक बार अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स पे आप नजर डालेंगे, हालांकि हम कोशिश करेंगे कि आगे आपके साथ रेगुलरली सेशंस लेते रहे जिसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आपके साथ डिस्कस करते रहे, ताकि आपको आइडिया लगे कि ये एग्जामिनेशन कैसा है, किस तरीके के सवाल आते हैं। बट आप भी अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर पेपर पे जरूर नजर डालना। जो पिछला पेपर था एचपीएससी पीजीटी का, उसे एक बार जरूर चेकआउट करना, तो आपको आइडिया लगेगा कि इस एग्जामिनेशन के अंदर किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, नोटिफिकेशन आते ही हमारा जो फोन है बजना शुरू हो गया था कि सर पिछली बार कुछ नंबरों से चूक गए थे, पिछली बार हम पेपर को क्लियर नहीं कर पाए। बट आपके साथ इस बार जुड़ने की तमन्ना है। हम चाहते हैं कि सर आपके कोर्स से इस एग्जामिनेशन को इस बार टारगेट किया जाए। तो ये वाला कोर्स को लॉन्च करने में हम बहुत देरी करने वाले नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन का पता नहीं, बहुत ही जल्दी भी कंडक्ट यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन का सीजन आने वाला है। तो सरकार हो सकता है चाहे कि फटाफट से इस एग्जामिनेशन को यहाँ पे स्टार्ट करें, प्रोसेस को स्टार्ट कर दें। तो आपके लिए जो कोर्स है ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है हमने। एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट आप विजिट करेंगे, वहां पे कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो इस कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा कॉमर्स से जुड़ा हुआ। तो कॉमर्स वाले पार्ट के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। आपको क्लासेस, नोट्स, जो भी चीजें चाहिए, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करानी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर आपको करने हैं, तो सारी चीजें आपको इसी कोर्स के अंदर मिलने वाली है। इनिशियली फोकस करेंगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसे क्वालिफाई करें, और वो क्वालिफाई करने के बाद आपके साथ हम रेगुलर सब्जेक्टिव वाली जो क्लासेस हैं वो भी करेंगे, ताकि फिर आंसर राइटिंग पे फोकस कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं जी। और इस कोर्स पे एक अर्ली बर्ड ऑफर जो आप अभी अवेल कर सकते हैं वो है फ्लैट 40% ऑफ का। आप प्रोमो कोड अर्ली 40 लगाएंगे तो आप 40% ऑफ यहाँ पे इस कोर्स पे अवेल कर पाएंगे। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, आपको इस कोर्स की एक झलक भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इस कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं, इस कोर्स को चेकआउट करना चाहते हैं, तो एवर स्टडी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर एवर स्टडी क्लासेस का ऐप अगर आपके पास है तो वहां से भी आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारे कोर्सेज सेक्शन में पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स में सबसे पहला कोर्स आपको यही दिखेगा। और यहाँ पे इस कोर्स की सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी कि क्या क्या चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली हैं। उसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलने वाले हैं, आपके टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज मिलेंगे, पीजीटी कॉमर्स के पास्ट पेपर सॉल्व मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। एंड इसके अलावा इसके अंदर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस भी भरपूर मिलने वाली है। इस बार हर एक टॉपिक के साथ जैसे उसके एमसीक्यूज रहते हैं, वैसे ही हर एक टॉपिक के साथ उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे,
ताकि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं साथ ही उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी चेकआउट कर ले, ताकि अल्टीमेटली आपके लिए ये वाला जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर दोनों फेजेस का जो प्रिपरेशन है पैरेलल आपका यहाँ पे चलता रहे, सब्जेक्टिव पे साथ साथ नजर चलती रहेगी, तो फिर बाद में आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि इनिशियली ज्यादा फोकस स्क्रीनिंग टेस्ट पे ही रहेगा, बट हाँ सब्जेक्टिव पे नजर आपके साथ साथ जरूर डलती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा कि कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके किसी टॉपिक से यहाँ पे बन सकते हैं। एंड इसके अलावा जब स्क्रीनिंग टेस्ट आपका कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद आपके साथ रेगुलरली जुड़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे भरपूर, आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से आपको सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग करनी है, उसकी भरपूर प्रैक्टिस आपके साथ यहाँ पे की जाएगी। एंड प्यारे दोस्तों, क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड मोड में, क्योंकि अभी टाइम कम है और फटाफट से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। बट इस कोर्स के अंदर आपके लिए वीकली लाइव मेंटरशिप कम डाउट सेशंस मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। इसमें वीकली हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या फिर कोई डाउट्स अगर आपके माइंड में आते हैं तो वो फिर आप इन सेशंस में हमसे यहाँ पे पूछ पाएंगे। एंड इस कोर्स में को परचेज करने के लिए आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, वो भी आपको करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे इस कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी जो चाहिए, आप डेमो देखना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको इस कोर्स के अंदर जो कंटेंट्स है वो दिखेंगे, और यहाँ पे आपको जैसे बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट है, एक आई बटन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू पे चले जाएंगे। तो प्रीव्यू पे चले जाने के बाद आपको पता चलेगा कि इस कोर्स के अंदर किस तरीके से कवरेज है, और कुछ कुछ आपके डेमो सेशंस यहाँ पे अनलॉक्ड है जिनको आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। पता चल जाएगा किस हिसाब से कवरेज रहेगा इस कोर्स के अंदर। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सर इतना छोटा सा कोर्स है, अगर आप क्लिक करेंगे ना ये एरो बटन जो दिख रहे हैं, अपने आप में हर एक यहाँ पे जो मॉड्यूल बना रखे हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना रखे हैं प्यारे दोस्तों। तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, हमारी तरफ से कंटेंट भरपूर रहेगा यहाँ पे इस कोर्स के अंदर। और हाँ, अगर आप परचेज करने का मन बना रहे हैं तो इसे ऐड टू कार्ट करिए, चेकआउट कीजिए, और चेकआउट करने के बाद ध्यान ये रखिए कि आपको लगाना है प्रोमो कोड। प्रोमो कोड को अप्लाई करना है तो आपका प्राइस यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा, आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी फिर पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, डिफरेंट मोड्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। जैसे ही आप पे करेंगे आपको हमें कोई स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, माई कोर्सेज सेक्शन में या फिर लाइब्रेरी सेक्शन में आपको अपना कोर्स दिख जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी हमारा डिस्कशन एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के नोटिफिकेशन पे, एडवर्टीजमेंट पे। अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एवर स्टडी क्लासेस के जो कोर्सेज है आप उन्हें जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।